हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम तंत्र। दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, नरेशन के 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? असर्टिव पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम हम लोग सीख चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोग क्लास 8, 9 या 10 कहीं ना कहीं आपको एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस पढ़ने को अवश्य मिला होगा। तो आप लोग जानते ही होंगे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता क्या है। यदि आप लोगों को नहीं पता है कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो उन सभी छात्रों को बताना चाहूंगा कि ऐसे वाक्य जिनसे आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख, भय, ठीक है, और क्या हो, शाबाशी व्यक्त की गई हो, तो उन्हें कहेंगे हम लोग एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ठीक है, और अच्छे ढंग से समझने के लिए आए देखते हैं कुछ एग्जांपल कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होते कैसे हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला एग्जांपल क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लिखा हुआ है, व्हाट आ नाइस फ्लावर इट इज। ठीक है, ये लिखा हुआ है पहला एग्जांपल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, व्हाट आ नाइस फ्लावर इट इज। तो दोस्तों, यहां पर क्या हुआ है, आश्चर्य का बोध हो रहा है। यहां पे कहा गया है कितना अच्छा फूल है या कितना अच्छा फूल है। ठीक है, तो मान लो कि यदि आपने कोई अच्छा सा फूल देखा तो आप कहोगे कि वाह कितना अच्छा फूल है। ठीक है, तो वही भाव यहाँ पे व्यक्त किया गया है कि कितना अच्छा फूल है। ठीक, कि या कितना अच्छा फूल है। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। ऐसे लिखा हुआ है, ब्रो वी हैव वन। ठीक है, ये एग्जांपल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे कहा गया है कि यहाँ पे ब्रो है, यहाँ पे शाबाशी देने का भाव व्यक्त कर रहा है। ब्रो मीन्स होता है शाबाश। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शाबाश, वी हैव वन, हम जीत गए। जैसे आप मैच खेलते हो उसको में जीत प्राप्त करते हो, तो आपके जो फ्रेंड होते हैं वो आपको शाबाशी देते हैं कि शाबाश हम जीत गए मैच। ठीक, हमारी टीम मैच जीत गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रसन्नता का बोध हो रहा है। ठीक है, तो यहां से ये हो गया क्या, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक और देखते हैं जिसमें दुख का भाव व्यक्त हो रहा है। इसे लिखा हुआ है, एलास आई एम रूम्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एलास शब्द का प्रयोग हुआ है दुख को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आई एम रूम्ड, यानी कि दुखी मन से कह रहा है कि मैं बर्बाद हो गया, कि मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इलाज जो शब्द है इसका प्रयोग हुआ है दुख को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिनसे आश्चर्य, प्रसन्नता, शाबाशी, ठीक है, या फिर दुख का बोध हो। ठीक है, तो उन्हें कहेंगे हम क्या, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं विस्वादबोधक वाक्य। ठीक है, तो दोस्तों ये वाक्य प्रायः प्रारंभ होंगे किससे, या तो हुर्रा से प्रारंभ होंगे। ठीक है, हुर्रा। ठीक है, उसके बाद एलास, ठीक है, या फिर ब्रेव, ठीक है, या फिर गुड हिवेंस, गुड हिवेंस। ठीक है, या फिर व्हाट आ, या फिर हाउ। ठीक है, इनसे प्रारंभ होंगे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ठीक है, जो भी डायरेक्ट स्पीच में वाक्य आएगा, जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, ठीक है, वो इन्हीं वाक्यों से, इन्हीं वाक्यांशों से प्रारंभ होगी। ठीक है, या तो वहां पे प्रारंभ में होगा हुर्रा, या फिर एलास, या ब्रेव, गुड हेवेंस, व्हाट आ, या फिर हाउ। इनमें से कोई एक ना एक आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आज देखते हैं कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस यदि आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ रूल्स। तो दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट हमारा है, क्या है, रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, सेड। ठीक है, सेड के स्थान पर, सेड के स्थान पर
रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के आशय के, आशय यानी कि अर्थ के अनुसार या भाव के अनुसार निम्न परिवर्तन करेंगे, निम्न परिवर्तन करेंगे। वो कौन से परिवर्तन है आए देखते हैं। तो पहला परिवर्तन है कि यदि क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच में प्रसन्नता या फिर हर्ष का भाव व्यक्त हो तो सेट को, रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम लोग इसमें चेंज करेंगे। ठीक है, तो यदि प्रसन्नता या फिर हर्ष का बोध हो तो, का बोध हो तो, ठीक है, तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम लोग चेंज करेंगे किसमें, एक्सलैम्ड विद जॉय, ठीक है, या फिर एक्सलैम्ड विद डिलाइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यदि डायरेक्ट स्पीच में जो भी सेंटेंस आएगा यदि उसमें उसके रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, वहां से हर्ष यानी कि प्रसन्नता का बोध होगा, तो हम लोग जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को एक्सलैम्ड विद जॉय या फिर एक्सलैम्ड विद डिलाइट में बदल देंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा रूल क्या है, दूसरा चेंज क्या होगा और कैसे होगा आइए देखते हैं। यदि क्या हो, शोक का बोध हो, किसका, शोक या दुख, ठीक है, का बोध हो तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को चेंज करेंगे किसमें, एक्सलैम्ड विद सारो, ठीक है, या फिर एक्सलैम्ड विद ग्राइफ, ठीक है। तो ये हो गया, यदि शोक या दुख का व्यक्त होगा भाव तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब सेट को एक्सलैम्ड विद सारो या फिर एक्सलैम्ड विद ग्राइफ में चेंज करेंगे। ठीक है, किसको, रिपोर्टिंग वर्ब सेट को। ठीक है, अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं। यदि क्या हो, वाक्य में प्रशंसा की गई हो, प्रशंसा की गई हो, प्रशंसा का बोध हो, तो ऐसा लिख लेते हैं हम लोग, प्रशंसा का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम लोग चेंज करेंगे इसमें, तो सिर्फ प्रेज्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कब, जब प्रशंसा का बोध होगा, कि जब कोई किसी की प्रशंसा करेगा वाक्य में तो हम लोग जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को प्रेज्ड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है इसी का, डी पार्ट, कि कनेक्टिव वर्ड का हम लोग क्या प्रयोग करेंगे। ठीक है, कनेक्टिव वर्ड क्या प्रयोग करेंगे हम लोग,
दैट का, ठीक है। जी हाँ, यहाँ पर भी कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग होगा, ठीक है। और इसका लास्ट पार्ट है, यानी कि लास्ट रूल इसमें है, और इसका अंतिम रूल है कि विस्मयादिबोधक चिन्ह को हम लोग चेंज करेंगे किसमें, फुल स्टॉप में। इसका मतलब है कि जो हमारा वाक्य आएगा किसमें, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटिव के रूप में होगा, तो उसके जो भी एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है, ठीक है। तो जब हम लोग चेंज करेंगे किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो जो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है वो चेंज होगा किसमें, असर्टिव में, ठीक है। तो असर्टिव में चेंज होगा तो हम लोग इसके स्थान पर प्रयोग करेंगे क्या, फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। तो दोस्तों आप लोग ये रूल सीख गए होंगे, तो आए करते हैं इन्हीं रूल से संबंधित कुछ एग्जाम्पल, फिर चलते हैं नेक्स्ट रूल में, ठीक है। तो आप लोग इन्हें सही प्रकार से याद कर लें, ठीक है। तो आए देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। तो पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही सेड, ठीक है। यहाँ पे इंटर का प्रारंभ हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है हुर्रा, हुर्रा, I have passed, I have passed the examination, the examination, ठीक है। ये लिखा हुआ है, लास्ट में फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज, ठीक है। तो ये एग्जांपल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, ही सेड हुर्रा आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आया हुआ है क्या शब्द, हुर्रा। तो दोस्तों हुर्रा शब्द से व्यक्त होता है क्या, खुशी या हर्ष का भाव व्यक्त होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे इलाज आएगा तो वहां पे दुख का भाव व्यक्त होगा। और क्या है, यदि वहां पे आए ब्रेव, ठीक है, तो ब्रेव से व्यक्त होता है क्या, प्रशंसा। तो ये प्रशंसा व्यक्त की गई होती है वाक्य में, तो हम लोग चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किसमें, प्रेज्ड में, ठीक है। सिर्फ प्रेज्ड में चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसे कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि जब भी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में यदि वहां पे खुशी का भाव व्यक्त होगा तो वहां पे हम लोग इस रिपोर्टिंग वर्ब जो सेट है इसे चेंज करेंगे इसमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में, ठीक है। तो यहाँ पे हुर्रा यानी कि हर्ष का भाव व्यक्त हो रहा, तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बदल देंगे किसमें, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद क्या हो जाएगा, जॉय, या फिर आप डिलाइट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे हम लोग, ठीक है। कनेक्टिव वर्ड क्या होगा, दैट, ठीक है। अब ये हुर्रा, एलास, ब्रो जो भी आएगा उसे हम लोग रिमूव कर देंगे, उसे हम लोग हटा देंगे, ठीक है। और हमको अब काम होगा यहाँ से मेन काम यहाँ से प्रारंभ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्टर स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई, जो कि फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। शेष रूल असर्टिव के नियमों के अनुसार ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ आई के अनुसार ही सब्जेक्ट का प्रयोग हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप सोच रहे होंगे कि जो है यहाँ पे आई के स्थान पर ही कैसे आ गया, तो प्लीज हमारी एक वीडियो है कौन सा, प्रोनाउन चेंज वाली, आप लोग उसे जरूर देखें, ठीक है। तभी आप लोग समझ पाएंगे कि यहाँ पे कैसे आई के स्थान पर ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ही, उसके बाद क्या करना होता है, टेंस चेंज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो चेंज होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पास्ट मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म वैसे ही रहेगी, ठीक है। द एग्जामिनेशन, ठीक है, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच, आफ्टर फुल स्टॉप, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया, ही स्लैम्ड विद जॉय दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, ही सेड, यहाँ पे लिखा हुआ है एलास, ठीक है, आई एम ruined, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आया हुआ है एलास, ठीक है।
इलास किसका भाव व्यक्त करता है? दुख का भाव व्यक्त करता है। और हमको पता है कि यदि रिपोर्टर स्पीच में जो भी वाक्यांश होगा या वाक्य होगा, यदि उससे दुख का भाव व्यक्त होगा तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे किसमें? एक्सक्लाइम्ड विद सारो या फिर एक्सक्लाइम्ड विद ग्राइप में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? ही exclaimed with sorrow। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग होगा, दैट हो यहाँ पे हो गया। ठीक है, इलाज को हम लोग छोड़ देंगे। अब यहां से हो जाएगा क्या? आई चेंज होगा किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे चेंज होगा किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेंस चेंज होगा, यहाँ पे एम था तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? वाज। ठीक है, उसके बाद रिउंड वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वाज क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट में है तो हमको पास्ट में चेंज करना होता है। ठीक है, तो ही के अनुसार वाज या वर में चेंज करना होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ही के अनुसार वाज का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट में था, इजेमार यूजाब इजेमार में तो होगा, तो चेंज होगा किसके अनुसार? यूजाब वाज वर में। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्या? ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज रूइंड। ठीक है, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि आप लोग इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, इस यानी इस टाइप के वाक्य को। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना सिर्फ क्या है? हो रहा है तो यहाँ लेना खुशी व्यक्त हो रही है, और इलासा है तो दुख का भाव व्यक्त हो रहा है, ब्रेव है तो प्रशंसा की गई है। ठीक है, तो आप लोग इस सब समझ लेना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल में। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 की बात करें तो रूल नंबर 2 हमारा है रूल नंबर 2। तो इसमें है यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट आ या फिर हाउ से प्रारंभ हो तो क्या करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए पहला रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किसमें बदलेंगे? सिर्फ एक्सक्लेम्ड में। ठीक है, सिर्फ एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, कब? जब रिपोर्टर स्पीच किससे प्रारंभ हो? व्हाट आ या फिर हाउ से प्रारंभ हो। ठीक है, तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो भी होगी उसे हम लोग चेंज करेंगे किसमें? एक्सक्लेम्ड में। ठीक है, सिर्फ एक्सक्लेम्ड। ठीक है, उसके बाद इसका रूल नंबर अगर बी की बात करें तो यदि व्हाट आ या फिर हाउ के बाद क्या हो? नाउन हो तो अगर व्हाट या हाउ के बाद नाउन होगा तो हम व्हाट या फिर हाउ को चेंज करेंगे किसमें? ग्रेट में। ठीक है, ठीक है, ग्रेट में बदलेंगे किसे? व्हाट या हाउ को। और इसका सी नंबर की बात करें तो यदि व्हाट आ या हाउ के बाद क्या हो? एडजेक्टिव हो तो हम लोग व्हाट या हाउ को चेंज करेंगे किसमें? वेरी में बदलेंगे। ठीक है, अब आप लोग समझ रहे होंगे
ये रूल क्या है, उनका प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसी रूल के कुछ एग्जांपल, ताकि आप लोगों को ये रूल जो है सही प्रकार से समझ में आ सके। इसे लिखा हुआ है, एग्जांपल लिखा हुआ है, मंजू सेड हाउ क्लेवर आई एम, लास्ट में विसर्गोधक चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मंजू सेड हाउ क्लेवर आई एम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि जब भी हाउ या फिर व्हाट आ से रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होगा तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे इसमें एक्सक्लेम्ड में। तो पहला काम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा क्या, मंजू एक्सक्लेम्ड। ठीक है, एक्सक्लेम्ड। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड वैसे प्रयोग होगा, क्या प्रयोग होगा, दैट का। ठीक है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हो गया दैट। उसके बाद जो हमारा रूल है, रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्योंकि ये तो है किसमें, एक्सक्लेमेटिव में, लेकिन हम लोग चेंज करेंगे किसमें, जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो चेंज करना होगा हमको असर्टिव में। ठीक है, तो उसके लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ठीक है, ये हमारा वाक्यक्रम होता है। तो यहाँ पे हो गया दैट। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमने बताया था कि जब व्हाट या हाउ के बाद क्या है, नाउन आए। ठीक है, तो नाउन आएगा तो हम लोग चेंज करेंगे इसमें, इसे व्हाट या हाउ को बदलेंगे इसमें ग्रेट में। ठीक है, और जब इसके बाद एडजेक्टिव आएगा तो हम लोग चेंज करेंगे इसमें वेरी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखना हाउ के बाद लिखा हुआ है क्लेवर। क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हम लोग हाउ को बदलेंगे किसमें, वेरी में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई, जो कि चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मंजू, तो मंजू के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे क्या, सी का प्रयोग कर लेंगे, प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद सहायक क्रिया एम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सी वाज। उसके बाद क्या बचा है, हाउ क्लेवर बचा है, हाउ क्लेवर। तो हाउ तो हम लोग चेंज करेंगे इसमें वेरी में, और क्लेवर वैसे ही रहेगा। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। मंजू एक्लेम्ड दैट सी वाज वेरी क्लेवर। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, कौन सा, नाउन वाला देखते हैं। ठीक है, ही सेड व्हाट आ फूल आई एम। ठीक है, ये वाक्य लिखा हुआ है, ही सेड व्हाट आ फूल आई एम। तो दोस्तों यहाँ पे व्हाट आ के बाद आया हुआ है क्या, फूल आया हुआ है, तो फूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नाउन। ठीक है, देखा जाए तो ए भी क्या है, एक काउंटेबल नाउन ही है। ठीक है, आ मीन्स एक होता है। ठीक है, तो आ भी एक क्या है, नाउन होता है। ठीक है, और आर्टिकल भी होता है आ। ठीक है, ए एंड द, वहां पे आर्टिकल के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फूल, फूल क्या है, नाउन है, तो नाउन के अनुसार हम लोग प्रयोग करेंगे क्या, गेट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, किसके स्थान पर, व्हाट के स्थान पर। ठीक है, ना कि व्हाट आ वैसे ही रहेगा, सिर्फ व्हाट के स्थान पर प्रयोग करेंगे क्या, ग्रेट का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ही, यहाँ पे हो जाएगा एक्सलैम्ड। ठीक है, दैट कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रयोग करना होगा सब्जेक्ट, जो कि आई है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, जो कि क्या है, ही है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, ही हो जाएगा। ठीक है, टेंस चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एम है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, वाज, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में। ठीक है, उसके बाद बचा है व्हाट आ फूल। तो दोस्तों हमने बताया सिर्फ व्हाट को बदलेंगे, आ वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आ पहले कर लेंगे, फिर व्हाट को बदल देंगे क्या, ग्रेट में। ठीक है, ग्रेट, आगे लिखा हुआ है फूल, तो हम लोग फूल वैसे ही कर लेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच।
ठीक है, क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अ ग्रेटफुल। ठीक है, अब ऐसे रहेगा, आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे वाट आ होता है, लेकिन सिर्फ हम लोग बदलते हैं वाट को, आ वैसे ही रहेगा। आप लोग यहाँ कई बार गलत करते हो, यहाँ पे वाट आ को जो है बदलते हो किसमें, ग्रेट में, जो कि गलत होता है। सिर्फ वाट बदलेगा, आ वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 2। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो आइए चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर, और रूल नंबर 3 को पढ़ने के बाद हमारा जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों रूल नंबर 3 क्या है, आइए देखते हैं। तो रूल नंबर 3 की बात करें तो क्या है रूल नंबर 3? रूल 3 क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड इवेंट्स का प्रयोग हो, तो इसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो इसका रूल नंबर फर्स्ट की बात करें तो रूल नंबर फर्स्ट है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम लोग चेंज करेंगे किसमें, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट या फिर सरप्राइज। ठीक है, इसमें चेंज करेंगे किसमें, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट या फिर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, दोनों में से किसी एक में चेंज कर लेंगे। कब, जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, गुड इवेंट्स होगा तो। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को सही प्रकार से समझ में आ सके, और कुछ विशेष आगे रूल इसमें नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लेते हैं, द ओल्ड मैन सेड, यहाँ पे लिखा हुआ है गुड इवेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ गुड इवेंट्स। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द हट हैज caught फायर। ठीक है, ये आगे लिखा हुआ है यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में, इसे हम लोग को बदलना है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो दोस्तों यहाँ पे प्रयोग हुआ है गुड इवेंट्स। ठीक है, तो हमने बताया था गुड इवेंट्स का प्रयोग हुआ, तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे किसमें, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, ठीक, या फिर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। ठीक है, तो दोस्तों इसका भावार्थ क्या है, अर्थ क्या है, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ द ओल्ड मैन सेड, यानी कि एक बूढ़े आदमी ने कहा। ठीक है, बूढ़े आदमी ने कहा गुड इवेंट्स, अरे द हट हैज caught फायर, झोपड़ी में आग लग गई। ठीक है, या फिर झोपड़ी ने आग पकड़ ली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चेंज करते हैं इसको, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिव वर्ब दैट का प्रयोग होगा यहाँ पर भी। ठीक है, और गुड इवेंट्स को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके लिए हम लोग प्रयोग कर लिया है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लिया एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में। ठीक है, दैट, उसके बाद लिखा हुआ है द हट मीन्स होता है झोपड़ी। ठीक है, हैज, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग हुआ है जो कि किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हमको बदलना होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, हैड। ठीक है, हैड caught वैसे ही रहेगा थर्ड फॉर्म। ठीक है, आगे लिखा हुआ फायर, तो फायर भी वैसे ही कर देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हो गया आपका द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट द हट हैड caught फायर।
ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो दोस्तों आपको हमारा बनाने का तरीका कैसा लगा? तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों हम आपके लिए अपने व्यस्तम समय से आपके लिए समय निकाल रहे हैं, तो प्लीज मेरा सपोर्ट अवश्य करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।